जी बिल्कुल, इस टाइम मेरे साथ डीजीएस सेंटर मैडम आमरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मैडम इस टाइम आप आ गई हैं, जलसे की तैयारियां जो है वो अभी से तकरीबन काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी हैं। आप आएंगे, रास्ते में आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? रास्ता हम तो चाहते थे कि हमें ये मीनार पाकिस्तान दें, क्योंकि इनकी कांपे टांगती हैं। अगर ये कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत के पंजाब में तो इनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, तो ज़रा देते हमें मीनार पाकिस्तान, इनको हम दिखाते पंजाब में कितनी मेजॉरिटी है। अभी वजह कोई सामने नहीं आई कि मीनार पाकिस्तान इन्होंने दिया क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी के कुछ खदशात हैं वहाँ पे, इसलिए हम लोग नहीं देना चाह रहे मीनार पाकिस्तान। देखिए, हर जलसे को ये जो रोकने की कोशिश करते हैं, कंटेनर, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, आपका क्या ख्याल है ये क्यों करते हैं? क्योंकि हर जलसे से इनको ये पैगाम जाता है कि जो खान के जानशीन जियाले हैं ना, वो ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। पूरा पाकिस्तान पीटीआई है और पीटीआई पाकिस्तान है और पाकिस्तान खान है। ये जानते जाना चाहिए, ये जानते बूझते भी कि यहाँ पे हर कोना कोना, हर बच्चा जो है वो पीटीआई का सपोर्टर है, लेकिन फिर भी वो ये चोर डाकू की जो हुकूमत है वो चल रही है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तो मलाई स्टार्ट हो गई है, इन्होंने तैयारियां वगैरह करना स्टार्ट कर दी हैं, और क्या लगता है कि कल का जलसा पहले जलसों की तरह रिकॉर्ड तोड़ देने वाला होगा या नहीं होगा? जितना कुछ ये कर सकते हैं, जो हथकंडा अपना सकते हैं, जो रोड ब्लॉक कर सकते हैं। संजानी का जलसा संजानी के जलसे ने इनको हिला दिया। वो इसलिए कि मैं खुद वहाँ मौजूद थी और विमेन इनक्लोजर में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। हमारी प्रेसिडेंट कंवल शोज़ब ने हम लोगों की वहाँ ड्यूटीज़ लगाई हुई थी। इनका ख्याल था कि वहाँ को पहुँच ही नहीं सकेगा, और आप यकीन कीजिए कि जो विमेन इनक्लोजर था, एक हाइट पे मैं खड़ी हूँ, तो जो मेरे से अगली खातून खड़ी है वो 10 फुट ऊंची पहाड़ी पे खड़ी है, तीसरी 10 फुट नीचे खाई पे खड़ी है। उसके बावजूद 2-3 लाख बंदा वहाँ पे मौजूद था। तो ये तो रोक ही नहीं सकते। सैलाब को कहाँ से रोकेंगे? पानी को आप कंटेन करके देखें, पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है, उसने निकलना ही निकलना है। सिर्फ इनको समझने की ये ज़रूरत है कि खुदारा अवाम का साथ दे, अवाम के ख़िलाफ़ मत खड़े हो। आप जिन इदारों को चलाते हैं उन इदारों के फ़र्ज़ निभाएं। मुझे लगता है कि अगर अवाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो ये अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला हाल है इनका, ऐसा ही है। कुल्हाड़ी लग के अब तो पाँव रहे नहीं है, बिल्कुल। अवाम सैलाब की तरह दोबारा निकल आती है। मतलब कहाँ से निकलती है? मैंने तो संजानी की खुद अभी जो फुटेजेस देखी, मैं मौजूद थी, मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा कि चूंटियों की तरह पहाड़ों में से लोग निकल रहे थे, बाकायदा चूंटियों की तरह। तो दुनिया कहाँ से आती है, कैसे निकलती है? ये तो कल इनको मुसीबत पड़ जानी है। अगर ये ना डरते तो देते ना मीनार पाकिस्तान। डर क्यों गए? ये तो इन्होंने यहाँ पे ऐसी जगह हमें दी हैं, हम इनको भी पुर करके दिखा देंगे, छोटी पड़ जाएंगी। कोई भी हो, लेकिन खान के जो शायकीन हैं, खान के जो प्यारे हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो किसी भी जगह पहुँच जाएंगे। और कल का जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि आपने कहा, सैलाब है, सैलाब आएगा, औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का, हर उम्र के जो हैं वो लोग यहाँ पे कल जलसा देखने के लिए आएंगे। और देखना ये कि कल के जलसे का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा या नहीं। सबसे बड़ी बात, मैसेज इनको ये जाएगा कि खान हमारी रेड लाइन है, उसको हाथ ना लगाना, उसको हम निकाल के दम लेंगे।